अगर आप 15 लाख रुपए में किसी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में 2 बेडरूम फ्लैट लेना चाहते हैं तो गाजियाबाद का राजनगर एक्सटेंशन आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। राजनगर एक्सटेंशन को 15 डेवलपर मिलकर डेवलप कर रहे हैं, इसीलिए यहां पर आपको एक से बढ़कर एक ऑप्शंस मिल सकते हैं। 15 लाख में MIG, 965 वर्ग फीट एरिया, दिल्ली दूर नहीं। जो लोग अपने सपनों का आशियाना महज इसलिए नहीं खरीद सके कि फ्लैट की कीमत उनकी पहुंच से ज्यादा है, तो ये खबर उनके काम की हो सकती है। दिल्ली से केवल 14 किलोमीटर दूर और कनॉट प्लेस से 25 किलोमीटर दूर गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन 2 में आपका सपना पूरा हो सकता है। गाजियाबाद मेरठ रोड NH 58 पर 15 डेवलपर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ये प्रोजेक्ट 150 एकड़ में फैला है। NCR की आबादी जितनी है और जिस सेगमेंट के लोग उसमें रहते हैं, 15 लाख रुपए, 12 लाख रुपए, 20 लाख रुपए का मकान एक अच्छी सुविधा के साथ पूरे दिल्ली के आसपास बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं है। राजनगर एक्सटेंशन अपने आप में एक तो वर्जिन एरिया है, तो नए सिरे से प्लान रूप में डेवलप हो रहा है। इसके अलावा इसकी कनेक्टिविटी अच्छी है। ये 12 से 15 मिनट की दूरी पे है दिलशाद गार्डन के मेट्रो टर्मिनल से, जो कि ऑपरेशनल है। आनंद विहार ISBT से मात्र 14 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ पे ऑलरेडी जो इस्टेब्लिश्ड स्कूल है गाजियाबाद का DPS स्कूल, वो 2 किलोमीटर की दूरी पे है। हॉस्पिटल यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पे है। तो बेसिक ज़रूरतों के साथ साथ कनेक्टिविटी यहाँ पे अच्छी है। इस एरिया के डेवलपमेंट में तेजी लाने के लिए डेवलपर्स ने एसोसिएशन भी बनाई है, जिसमें लैंडक्राफ्ट, SVP, आशियाना और KDP सहित 15 डेवलपर शामिल हैं। एसोसिएशन बनाने का फायदा ये है कि इस एरिया का डेवलपमेंट काफी तेज हो गया है। किसी भी एरिया को अगर तेजी से उभारना है तो उसमें एक संगठन की ज़रूरत पड़ती है। एक व्यक्ति की सुनवाई कम होती है और जब ज़्यादा जने होते हैं तो उनकी सुनवाई अच्छे से होती है। और सबका कॉमन कॉज है, सबका कि भी इस एरिया को तेज़ी से डेवलप करना है और सबकी कॉमन दिक्कतें हैं, तो एक कॉमन फोरम होने से उसकी सुनवाई होती है और डेवलपमेंट तेज होती है। यहाँ जो मकान बनाए जा रहे हैं उसकी प्राइसिंग इस तरह की गई है कि लोग यहाँ पर फ्लैट खरीदने में दिलचस्पी दिखाने लगे हैं। डेवलपर यहाँ जो सुविधाएं दे रहे हैं वो नोएडा या इंदिरापुरम जैसे डेवलप्ड एरिया के मुकाबले काफी सस्ती हैं। यहाँ पर ग्रुप हाउसिंग की सारी सुविधाएं मिलेंगी। यहाँ पर क्लब और स्विमिंग पूल की सुविधा भी होगी। साथ ही कम्युनिटी सेंटर और शॉपिंग सेंटर भी बनाए जाएंगे। इसके अलावा 24 घंटे सिक्योरिटी का भी इंतजाम किया जाएगा। इन सब सुविधाओं की वजह से लोगों का रेस्पॉन्स भी काफी अच्छा रहा है। देखिए, रिस्पॉन्स तो यहाँ पर हमेशा से अच्छा रहा, क्योंकि प्राइस इफेक्टिवनेस की वजह से। क्योंकि ऐसा प्राइस आपको कहीं मिलेगा नहीं, आप कहीं भी जाइए NCR में ऐसा प्राइस नहीं मिलेगा और इस तरह की फैसिलिटीज़ और कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी। और जब यहाँ पर एप्रिसिएशन का बहुत बड़ा चांस है, क्योंकि रीज़न ये है कि इट्स अ वेरी इफेक्टिवली प्राइस्ड प्रोडक्ट। यहाँ पर एक LIG फ्लैट 12 लाख में खरीदा जा सकता है, जबकि एक MIG के लिए आपको खर्च करने होंगे 15 लाख रुपए। अगर आपकी जरूरत इससे बड़ी है तो 30 से 40 लाख रुपए में आपको यहाँ हाई एंड अपार्टमेंट भी मिल सकता है। डेवलपर्स का मानना है कि ये एरिया अगले 2-3 सालों में पूरी तरह डेवलप हो जाएगा और एरिया पूरी तरह डेवलप होने के बाद आपको लगेगा कि आपने सही वक्त पर सही फैसला लिया है। गाजियाबाद से शैलेश यादव, दिल्ली आज तक। ये तो थी राजनगर के बारे में पूरी जानकारी। अब यहाँ घर बनाने वाले डेवलपर से ही जानते हैं कि अगर लोग यहाँ घर खरीदें तो क्यों। राजनगर एक्सटेंशन के जो सारे प्रोजेक्ट्स हैं, पहले तो ये GDA से अप्रूव्ड हैं। इन सब पे मेजर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और बैंक्स के लोन उपलब्ध हैं। नंबर 2, यहाँ पे फ्लैट के साइज़ बड़े अफोर्डेबल रेंज में हैं, 700 स्क्वायर फुट से लेकर के 1500 स्क्वायर फुट के बीच के। जहाँ तक फीचर्स का सवाल है, राजनगर एक्सटेंशन के हर प्रोजेक्ट में हर वो फीचर है जो कि इंदिरापुरम या नोएडा के किसी अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट में है। ये सारी गेटेड कम्युनिटीज़ हैं, इनके अंदर में 24 आवर सिक्योरिटी है,
24 आवर्स वाटर सप्लाई और पावर बैकअप की सुविधा है। उसके अलावा लैंडस्केप लॉन्स हैं, बच्चों के खेलने की सुविधा है। उसके अलावा क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, जिम्नेजियम, हेल्थ क्लब जैसी सुविधाएं हैं सारे के सारे में, और ये सारा अफोर्डेबल प्राइस को मेंटेन करते हुए है। उसके अलावा सारे के सारे प्रोजेक्ट्स पोजेशन देने के बाद में मेंटेनेंस की सुविधा भी दे रहे हैं। ये तो सारे फीचर्स हो गए जो कि राजनगर के प्रोजेक्ट्स के बारे में हैं। इसकी दिल्ली से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। अगर आप जीटी रोड से जाते हैं, आप कनॉट प्लेस पहुंच जाएंगे आधे घंटे के अंदर में, इवन ऑफिस आवर्स के टाइम में। प्लस यहाँ पर मेट्रो फेज़ 3 की फिजिबिलिटी ऑलरेडी चालू है। जब ये मेट्रो अगर आ गई तो वहाँ से हार्डली राजनगर एक्सटेंशन विल बी 10 मिनट से कम का आपका ट्रैवल टाइम रहेगा मेट्रो के लास्ट स्टॉप से। एनसीआर में सबसे चीपेस्ट जो है वो वहाँ अफोर्डेबल हाउस जो बन रहे हैं वो सारे वहीं बन रहे हैं सबसे ज़्यादा। और पूरा एरिया 3800 एकड़ का एरिया है, पूरा डेवलप। अभी 200 एकड़ एरिया जो सारे डेवलप कर रहे हैं आगे भी। और रोड्स वहाँ कोई भी 24 मीटर से कम नहीं है, सारी रोड 24 मीटर 45 मीटर की रोड। और बहुत सारे ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, तो पार्किंग की कभी प्रॉब्लम नहीं होएगी, रोड्स बड़ी खुली रहेंगी और एरिया बहुत खुला है। यहाँ हर वहाँ हॉस्पिटल और स्कूल्स सारे नज़दीक हैं, तो बिल्कुल सिटी के साथ। एनसीआर में अफोर्डेबल घर एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। राजनगर एक्सटेंशन पूरी दिल्ली से, नॉर्थ दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, साउथ दिल्ली से बहुत वेल कनेक्टेड है। अगर आप देखें तो साउथ दिल्ली वाली साइड वो आनंद विहार, नोएडा, निज़ामुद्दीन वाली रोड से कनेक्टेड है। सेंट्रल दिल्ली को आईएसबीटी वाली साइड से कनेक्टेड है और नॉर्थ दिल्ली को वज़ीराबाद वाली साइड से कनेक्टेड है। दिलशाद गार्डन का जो मेट्रो टर्मिनल है लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पे है। कनेक्टिविटी की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है, प्राइस की दृष्टि से बहुत अच्छा है और डेवलपमेंट एज़ पर कमिटमेंट हो रहा है जो कि कस्टमर को चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि अगर घर लेना है अफोर्डेबल सेक्शन में, एक बार राजनगर एक्सटेंशन आए ज़रूर। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद शुरू होगा आपके सवाल और जवाब का सिलसिला।